हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों आज है 15 जनवरी और आज के वीडियो में हम 15 जनवरी से संबंधित करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। इस वीडियो के अंत में आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, एयर ऑफ एंटरप्राइजेस प्रोजेक्ट किस राज्य की एक प्रमुख योजना है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा, केरल की। अगला है, ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा शिलोंग में, मेघालय के शिलोंग में। दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 6 मंथ की अगर आपको PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप इस PDF ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो उत्तर प्रदेश से ही रिलेटेड हैं, क्योंकि ये जो करंट अफेयर्स की ई बुक है ये उत्तर प्रदेश की है। अगला है, मशहूर सिंगर लिसा मैरी प्रेल्सी का निधन हो गया, वह किस देश की निवासी थी? तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा, USA की। अगला है, विश्व बैंक की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में भारत की अपेक्षित वृद्धि दर कितनी है? आर्थिक वृद्धि दर, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 6.6%। अगला है, टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित करेगा? तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मुंबई में। अगला है, शांति कुमारी को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? तो याद होगा आपको, तेलंगाना। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। अगला है, 20 फरवरी को कौन सा देश सोयूज MS-23 अंतरिक्ष यान अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजेगा? तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा, रूस भेजेगा। अगला है, किस राज्य में जन्मे पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजद नेता शरद यादव का निधन हो गया? तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा, मध्य प्रदेश। अगला है, किस मिशन के तहत खनिज संसाधनों की खोज के लिए भारत 3 व्यक्तियों को समुद्र तल से 6000 मीटर नीचे भेजेगा? तो किस मिशन के तहत? समुद्रयान मिशन के तहत। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। तो दोस्तों ये कल के क्वेश्चंस थे जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। और दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट आपको यहाँ पे बात बताएंगे कि जो यूपी करंट अफेयर्स का वीडियो है, जैसा कि हमने कहा था कि हफ्ते में एक दिन यूपी करंट अफेयर्स का वीडियो लाएंगे, तो हर संडे, ठीक है, संडे को जो है यूपी करंट अफेयर्स का वीडियो आएगा, लेकिन इस बार ये मंडे को आएगा। कल यानी कि सोमवार को यूपी करंट का वीडियो आएगा और उसके बाद हर संडे को यूपी करंट का वीडियो आएगा। और बाकी के जो दिन हैं उसमें ये हमारा जो नेशनल और इंटरनेशनल के क्वेश्चन हैं उसका वीडियो आएगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे बात क्लियर हो गई है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य में 15वें हॉकी विश्व कप खेल का उद्घाटन किया गया? तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी, ओडिशा में। दोस्तों ओडिशा में 15वें हॉकी विश्व कप में मुकाबलों की शुरुआत शुक्रवार यानी कि 13 जनवरी से हो गई है। टूर्नामेंट का उद्घाटन समारोह 11 जनवरी को कटक में आयोजित हुआ था। 17 दिन तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में 16 टीमें हिस्सा लेंगी। अब ये मुकाबला जो है कहाँ पे कराया जाएगा? तो भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम और राउरकेला के बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेले जाएंगे। भुवनेश्वर 24 और राउरकेला 20 मैचों की मेजबानी करेगा और 29 जनवरी को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है 15वें हॉकी विश्व कप से संबंधित। अगर आपसे पूछा जाता है कि 15वां हॉकी विश्व कप कहाँ पे आयोजित हुआ, तो ओडिशा में हुआ। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ओडिशा में कहाँ पर आयोजित किया गया? तो कलिंगा स्टेडियम जो कि भुवनेश्वर में है और राउरकेला के बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में ये आयोजित किया जाएगा। वैसे आपको यही याद रखना है किस राज्य में, क्योंकि अधिकतर जो पूछा जाता है वो राज्य से ही पूछा जाता है कि किस राज्य में आयोजित हुए, तो ध्यान रखेंगे ओडिशा में। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, त्रिपुरा राज्य सरकार ने। दोस्तों हाल ही में त्रिपुरा राज्य सरकार ने सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसकी शुरुआत अगस्त 2022 में राज्य के 40 विद्यालयों में एक परीक्षण कार्यक्रम के रूप में की गई थी और अब इसे राज्य के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
इसका उद्देश्य क्या है? तो बच्चों को उल्लास एवं उत्साहपूर्वक पढ़ाई करने में सक्षम बनाना, ये इसका उद्देश्य है। प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक के अनुसार वर्तमान में त्रिपुरा ग्रेड 1 समूह के अंतर्गत आता है। तो ध्यान रखेंगे आप कि पूछा जा सकता है कि शहर से विशेष शिक्षा जो कार्यक्रम है किस राज्य से संबंधित है? ये त्रिपुरा से संबंधित है और इसकी जो शुरुआत है वो अगस्त 2022 में की गई थी, लेकिन उस टाइम पे 40 विद्यालयों में ये परीक्षण कार्यक्रम के रूप में की गई थी और अब जो है त्रिपुरा में पूरे राज्य में सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए इसको शुरू किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे शहर से विशेष शिक्षा कार्यक्रम कहाँ से है? त्रिपुरा से संबंधित है। उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य भी यहाँ पे आपने देखा, बच्चों को उल्लास और उत्साहपूर्वक पढ़ाई करने में सक्षम बनाना, यही इसका उद्देश्य है। अगला है स्पेयर नाम की एक आत्मकथा है। तो स्पेयर नाम की जो आत्मकथा है किस पर आधारित है? जो 10 जनवरी 2023 में रिलीज हुई है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रिंस हैरी के जीवन पर आधारित है, इनकी आत्मकथा है स्पेयर नाम की। तो ध्यान रखेंगे किससे संबंधित है? प्रिंस हैरी से। दोस्तों ये स्पेयर नाम की आत्मकथा है, ये 10 जनवरी 2023 को रिलीज हुई, जो प्रिंस हैरी के बचपन से लेकर के राज परिवार छोड़ने तक की घटनाओं के बारे में है। ब्रिटेन में सबसे तेजी से बिकने वाली प्रिंस हैरी की स्पेयर आत्मकथा नॉन फिक्शन बुक बन गई है। तो यहाँ से ध्यान क्या रखना है कि जो एक आत्मकथा है स्पेयर नाम की, या इस तरह से है कि एक स्पेयर नाम की पुस्तक है, किससे संबंधित है? तो ये जो है प्रिंस हैरी से संबंधित है। अब दोस्तों यहाँ पे जो नाम है कि प्रिंस हैरी, जिनके जीवन पर आधारित इनकी आत्मकथा है स्पेयर नाम की, तो ये प्रिंस हैरी कौन है? तो दोस्तों जो प्रिंस हैरी हैं इनका जन्म हुआ था 15 सितंबर, यहाँ पे आप देखेंगे 15 सितंबर 1984 को इनका जन्म हुआ था प्रिंस हैरी का। जो प्रिंस हैरी हैं ये ब्रिटिश शाही परिवार के सदस्य हैं और जो किंग चार्ल्स III हैं और उनकी जो पहली पत्नी है डायना, तो उनके ये छोटे बेटे हैं। ठीक है, पिता का नाम क्या है? तो पिता का नाम है किंग चार्ल्स III और उनकी जो पहली पत्नी थी डायना, उनके ये छोटे बेटे हैं। ठीक है, और ब्रिटिश सिंहासन के अगर उत्तराधिकारी की बारे में बात की जाए तो उत्तराधिकार के तौर पर ये 5वें स्थान पर आते हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर समझा आपने कि प्रिंस हैरी कौन है? तो ये ब्रिटिश शाही परिवार के सदस्य हैं। ठीक है, और अभी दोस्तों इन्होंने राज परिवार को छोड़ा है, तो ये सारी घटनाएं थी, तो उसी के बारे में इनकी एक आत्मकथा है स्पेयर नाम की, जिसमें ये सब बताया गया है। तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि पूछा जाए स्पेयर नाम की आत्मकथा किससे संबंधित है, तो प्रिंस हैरी से संबंधित है। अगला है 14 जनवरी को भारत के किस राज्य में सोल ऑफ स्टील चैलेंज लॉन्च किया गया? तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, उत्तराखंड में। 14 जनवरी को उत्तराखंड में सोल ऑफ स्टील चैलेंज लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य ऊंचाई पर सहन शक्ति का परीक्षण करना है। या यूरोप में एक आयरन मैन ट्रायथलॉन, लंबी दूरी की ट्रायथलॉन चुनौती है, तो उसी के तर्ज पर यह शुरू किया गया। यानी अभी जो उत्तराखंड में शुरू किया गया सोल ऑफ स्टील चैलेंज, ये किसके तर्ज पर शुरू किया गया? तो यूरोप में जो आयरन मैन ट्रायथलॉन एक चैलेंज है, उसी के तौर पर इसको शुरू किया गया है। इस प्रयास का नेतृत्व एक उद्यम क्लॉक ग्लोबल द्वारा किया जा रहा है और इसे भारतीय सेना द्वारा समर्थित किया जा रहा है। सोल ऑफ स्टील का उद्देश्य क्या है? तो कौशल सेट का पुलिंग करना और एक चुनौती पैदा करना जो उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जीवित रहने, स्थिर होने की मानव क्षमता का विकास करेगा। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि सोल ऑफ स्टील जो चैलेंज है ये कहाँ पे लॉन्च किया गया? उत्तराखंड में लॉन्च किया गया। और इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य इसका यही है, ऊंचाई पर सहन शक्ति का परीक्षण करना। ठीक, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। और किसकी तर्ज पर यह शुरू किया गया? तो यूरोप में जो आयरन मैन ट्रायथलॉन, एक लंबी दूरी की ट्रायथलॉन चुनौती है, उसी की तर्ज पर यह शुरू किया गया। अब दोस्तों यहाँ पे उत्तराखंड की बात है, तो उत्तराखंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो याद रखेंगे आप, उत्तराखंड जो है ये पहला राज्य बन गया है स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला। अगला क्वेश्चन, पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया? तो याद रखेंगे आप, उत्तराखंड में ही खोला गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का जो पहला राज्य बना वो बना है उत्तराखंड। ये भी ध्यान रखेंगे। देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पे स्थापित किया गया? तो देश का जो पहला
लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है ये कहाँ पे स्थापित हुआ, ये भी स्थापित किया गया है उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में कहाँ पर, तो देवस्थल पहाड़ी पर। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, देवस्थल, देवस्थल एक पहाड़ी है वहाँ पे ये स्थापित किया गया है। ठीक है, ये यहाँ पे देखेंगे टेलीस्कोप, देवस्थल पहाड़ी, देवस्थल एक पहाड़ी है उत्तराखंड में, वहाँ पे स्थापित किया गया। अगला है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है वो है टिहरी बांध। और ये जो टिहरी बांध है ये है कहाँ पे, तो वो आपको ध्यान रखना है भागीरथी, भागीरथी नदी पर स्थित है टिहरी बांध। ठीक है, ध्यान रखेंगे टिहरी बांध नाम है और ये किस नदी पे है, तो ये भागीरथी नदी पे है और उत्तराखंड में स्थित है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है भारत का सबसे ऊंचा बांध, तो ध्यान रखेंगे आप टिहरी बांध। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो ये आपको याद भी होगा, भारत का सबसे पुराना जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है, जिम कॉर्बेट। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। और अभी इसका नाम भी चेंज किया गया था तो वो भी ध्यान रखना है, और अब इसका नाम क्या हो गया, तो रामगंगा, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम हो गया है, ये ध्यान रखेंगे। हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड से संबंधित है, चारधाम परियोजना उत्तराखंड से संबंधित है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप, सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे आपको अच्छे तरीके से याद रखने हैं। अगला है हाल ही में किस राज्य में ऐनूर अमूर, यहाँ पे क्या होगा, अमूर होगा, ऐनूर अमनूर त्योहार मनाया गया, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, तमिलनाडु में। दोस्तों ऐनूर अमनूर जो एक त्यौहार है ये तमिलनाडु की नीलगिरी में जो एक जनजाति रहती है कोटा, उसके द्वारा मनाया जाता है। इस त्यौहार के दौरान यह जनजाति मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए मिट्टी इकट्ठा करती है। मिट्टी का बर्तन बनाने के बाद वह अपना मंदिर खोलते हैं और फिर इसी मिट्टी के बर्तन में भोजन तैयार करके पूरे गांव में परोसते हैं। ये जो त्यौहार है इस दौरान पारंपरिक नृत्य भी किए जाते हैं। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि जो ऐनूर अमनूर त्यौहार है ये किस राज्य से संबंधित है, तो तमिलनाडु से, और तमिलनाडु में जो कोटा जनजाति है उसके द्वारा ये त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे तमिलनाडु। अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने किस देश को इबोला वायरस से मुक्त होने की घोषणा की है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, युगांडा को। दोस्तों हाल ही में WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा एक बयान जारी किया गया और उसमें कहा गया कि जो युगांडा है ये इबोला मुक्त हो गया है। इससे पहले युगांडा की स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा था कि देश ने इबोला मुक्त घोषित होने के लिए 42 दिनों की उल्टी गिनती खत्म कर दी है और इस अवधि में एक भी नया मामला सामने नहीं आया, क्योंकि WHO के अनुसार इसके एक गाइडलाइन है कि कोई भी देश इबोला मुक्त कब होगा, तो इबोला मुक्त के लिए उनको एक जो शर्त होती है उसको पूरा करना होता है। वो शर्त क्या है, तो 42 दिन तक जो है बिना किसी नए मामले की रिपोर्ट बताना, ये इसकी शर्त होती है। वायरस के 21 दिन उष्मायन चक्र यानी कि 42 दिन, क्योंकि 21 दिन का एक होगा तो 42 दिन तक। तो कहने का मतलब है कि 42 दिन तक अगर देश में कोई भी इबोला का केस सामने नहीं आएगा तो वो देश जो है वो इबोला मुक्त हो जाएगा। तो अभी जो है WHO ने किसको कहा है, तो युगांडा को जो है इबोला मुक्त घोषित किया। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है WHO के बारे में और युगांडा के बारे में। WHO की अगर हम बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO की स्थापना कब हुई, तो वो भी ध्यान रखेंगे 7 अप्रैल 1948 WHO की स्थापना। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में जो है क्या है, WHO का हेडक्वार्टर। ये चीज़ ध्यान रखेंगे WHO से। और अगर हम युगांडा की बात करते हैं तो युगांडा से संबंधित आपको ध्यान रखना है, युगांडा की कैपिटल क्या है, तो कंपाला युगांडा की कैपिटल है। युगांडा के वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है, यानी राष्ट्रपति कौन है, तो योवेरी मुसेवेनी, ये जो है युगांडा के प्रेसिडेंट है। क्या नाम है, योवेरी मुसेवेनी। यहाँ पे हम आपको लिखते हैं तो योवेरी, ठीक है, योवेरी और मुसेवेनी, ये जो है क्या है, युगांडा के प्रेसिडेंट है। और युगांडा की करेंसी क्या है, तो युगांडन शिलिंग, ये जो है युगांडा की करेंसी है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे युगांडा से रिलेटेड।
अगला है, किस एजेंसी विश्लेषण के अनुसार पृथ्वी की सतह का औसत तापमान 2022 में 2015 के साथ पांचवें सबसे गर्म वर्ष के रूप में दर्ज हुआ? तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा, नासा के द्वारा। दोस्तों, पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो अमेरिकी की नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा द्वारा जारी एक विश्लेषण के अनुसार 2022 में 2015 के साथ पांचवें सबसे गर्म वर्ष के रूप में दर्ज हुआ। यानी नासा के द्वारा अभी जो है एक अध्ययन किया गया और उसमें ये बताया गया है कि जो पृथ्वी का औसत तापमान है, वो 2015 में जितना रहा था उसी के साथ पांचवां सबसे गर्म वर्ष के रूप में दर्ज किया गया। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे, नासा के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई। अगला है, सुदर्शन पटनायक ने विश्व कप हॉकी की थीम पर चक दे इंडिया संदेश के साथ चावल की भूसी से मोज़ेक कलाकृति बनाई है, वे कौन है? तो ये एक प्रसिद्ध रेत कलाकार है। दोस्तों, पहली बार पश्चिमी ओडिशा के सोनपुर में प्रसिद्ध रेत कलाकार और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सुदर्शन पटनायक ने विश्व कप हॉकी की थीम पर चक दे इंडिया संदेश के साथ चावल की भूसी से मोज़ेक कलाकृति बनाई है। अब देखिए, यहाँ से आपको ध्यान क्या रखना है, अगर पूछा जाए कि चक दे इंडिया संदेश के साथ जो चावल की भूसी से मोज़ेक कलाकृति बनाई है वो किसने बनाई है? तो नाम आपको ध्यान रखना है किसका? सुदर्शन पटनायक का। यह है कौन? तो ये एक प्रसिद्ध रेत कलाकार है। ये रेत के माध्यम से आकृतियां बनाते हैं और ये काफ़ी फेमस हैं। ठीक है, तो ये नाम ध्यान रखेंगे। और किस अवसर पर ये इन्होंने चक दे इंडिया का बनाया है? तो विश्व कप हॉकी की थीम पर। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे वो इमेज जो कि इन्होंने बनाई है। तो ये देख सकते हैं, ये इन्होंने चावल की भूसी से बनाई है। ठीक है, ये इतनी जो इमेज आप देख रहे हैं चावल की भूसी से बनाई गई है। किसने बनाई है? तो ये आप देख सकते हैं इनकी इमेज, ये हैं सुदर्शन पटनायक। ठीक है, क्या नाम है? सुदर्शन पटनायक। और इन्हें जो है पीएम मोदी के द्वारा पुरस्कार भी दिए गए हैं। तो कई सारे पुरस्कार इनके नाम हैं, तो ध्यान रखेंगे सुदर्शन पटनायक का नाम। अगला है, गुजरात में मकर संक्रांति के दौरान जीव दया को प्रधानता देने के लिए व्यापक रूप से किस अभियान का आयोजन किया गया? यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए, 10 दिवसीय करुणा अभियान 2023 का। ठीक है, क्या है? करुणा अभियान, क्योंकि जीवों की दया को प्रधानता देने के लिए तो करुणा अभियान। राज्य में मकर संक्रांति के दौरान घायल पक्षियों के प्राण बचाने और जीव दया को प्रधानता देने के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने व्यापक रूप से 10 दिवसीय करुणा अभियान 2023 का आयोजन किया है। इस अभियान को और सफल बनाने के लिए राज्य सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 1962 तथा व्हाट्सएप नंबर ये देख सकते हैं आप 83200200 भी घोषित किया है। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर पूछा जाए कि 10 दिवसीय करुणा अभियान 2023 का आयोजन जो है किस राज्य में किया गया, तो वो किया गया है कहाँ पे? गुजरात में। और जो गुजरात के सीएम है भूपेंद्र पटेल, उन्होंने इसका आयोजन जो है किया है। अब दोस्तों, यहाँ पे गुजरात की बात है तो गुजरात के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम रिवाइज करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। देखिए, गुजरात के बारे में क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? तो याद होगा आपको मोटेरा स्टेडियम, लेकिन अब उसका नाम बदल गया है। अब उसका नाम क्या हो गया है? तो नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अब उसका नाम हो गया है, स्टेडियम नाम हो गया है। और यह है कहाँ पे? तो गुजरात के अहमदाबाद में ये स्थित है। अगला है, यूनेस्को में शामिल होने वाली पहली सिटी कौन सी है? इंडिया की। तो इंडिया की पहली सिटी कौन सी है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाली? तो ध्यान रखेंगे आप, अहमदाबाद। अहमदाबाद जो है ये पहली सिटी है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाली भारत की पहली सिटी। ठीक है, कब शामिल किया गया था? 2017 में। अगला है, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है? तो सभी लोग जानते होंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। क्या नाम है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। अगर हम ऊंचाई की बात करते हैं तो कितनी ऊंची है? तो 182 मीटर इसकी ऊंचाई है। और अगर बेस सहित देखा जाए तो विथ बेस तो इसकी ऊंचाई हो जाती है 240 मीटर। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और ये है कहाँ पे स्थित? तो गुजरात में तो स्थित है, लेकिन किस जिले में है? तो वो भी ध्यान रखना है आपको, नर्मदा जिले में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है आपको, नर्मदा जिले में ये स्थित है, नर्मदा
डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है, तो इस बात को भी आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला है, भारत में पहला स्टील रोड कहाँ पे बनाया गया? वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, सूरत में बनाया गया भारत का पहला स्टील रोड। ठीक है। अगला है, भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन कहाँ पे बना? तो भारत का जो पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन है ये भी बनाया गया है सूरत में। अगला क्वेश्चन है, सीमा दर्शन परियोजना गुजरात से संबंधित है। ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवरी करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये बना है गुजरात। अब देखिए यहां से आपको अभी एक क्वेश्चन कराया था कि ड्रोन द्वारा क्या बताया था कि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो वो बना था कौन सा? उत्तराखंड। ठीक है। और यहां पे क्या पूछा जा रहा है, ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवर करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो है गुजरात। ध्यान रखेंगे, अगर कहा जाए स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला उत्तराखंड, अगर ये कहा जाए कि इंडिया पोस्ट मेल डिलीवर करने वाला ड्रोन द्वारा कौन सा पहला राज्य बना? तो वो बना है गुजरात। तो यहाँ पे ये अंतर ध्यान रखेंगे। ठीक है। अलग अलग क्वेश्चन है, दोनों याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बीआरओ में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी, कैप्टन सुरभि। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। दोस्तों, भारतीय सेना की 117 इंजीनियर रेजिमेंट की अधिकारी हैं कैप्टन सुरभि। कैप्टन सुरभि जखमोला ये जो है जनवरी 2023 में किसी विदेशी परियोजना पर तैनात होने वाली सीमा सड़क संगठन की पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। उन्हें भूटान में प्रोजेक्ट दंतक के तहत बीआरओ द्वारा तैनात किया गया है। सीमा संपर्क को बेहतर बनाने के लिए 2015 में बीआरओ को पूरी तरह से रक्षा मंत्रालय को सौंप दिया गया था। तो यहाँ से जो क्वेश्चन है वो याद रखेंगे आप कि बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी सीमा सड़क संगठन की पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है किसी विदेशी परियोजना में शामिल होने वाली? तो ये बन गई हैं कैप्टन सुरभि जखमोला। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो आया है बीआरओ, तो ये है क्या? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और दोस्तों जो बीआरओ है, अगर हम बीआरओ की बात करें तो बीआरओ है क्या? तो दोस्तों जो देश है हमारा उसकी सीमा पर जो सड़क निर्माण का कार्य होता है वो बीआरओ के द्वारा किया जाता है, क्योंकि इसका फुल फॉर्म से ही समझ में आ रहा है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। जो सीमा है उसके जो सड़क बनती है आसपास की वो बीआरओ का काम होता है। तो दोस्तों ये थे 15 जनवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स और इसके अलावा ऑल इंडिया के जो भी एग्जाम्स हैं सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। यह कल की वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे तेज 1500 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं सूर्य कुमार यादव। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट था और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। मैं आपसे रोज कहता हूँ जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। यह है आज का क्वेश्चन, हाल ही में किसने स्वदेशी कैमरा ड्रोनी नाम का लॉन्च किया है? इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और सभी लोग कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन का आंसर जरूर करें। तो दोस्तों आज का अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।